Hello students, this is Rakesh Kumar Sharma, teacher, UPS, Upper Chilla Zone Batod, District Ramban, Union Territory of Jammu and Kashmir, with a new topic of class 8, Mathematics, unit number 3, Understanding Quadrilaterals. This unit is the basic of geometry, and in this unit we will study some of the properties of the quadrilaterals in detail. Let's begin and go to the classroom, students. After going through this video, the student will be able to know about the various concepts like open curve, closed curve, simple closed curve, polygon, convex polygon and concave polygon, regular and irregular polygons, sum of angles of polygon, and last but not least, a student will be able to solve exercise 3.1 and also get all the solved question of exercise 3.1. That's all we discuss in this video. Let's start, students. Hope you will understand. Go to classroom. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के मैथ्स का यूनिट नंबर 3 दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स को शुरू करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस यूनिट में क्या होगा, बेसिक होगा ज्योमेट्री का, जो आप 9th एंड 10th में स्टडी करेंगे, और इसके बाद जो 8th में हमारे पास नेक्स्ट यूनिट होगा क्वाड्रिलेटरल की कंस्ट्रक्शंस का, उसमें भी इस क्वाड्रिलेटरल्स के बेसिक कंसेप्ट यूज़ होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको स्टडी करने से पहले, तो जैसा कि हम सबको पता है कि जब हम छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे तो हमें हमारे पेरेंट्स जो थे पेंसिल्स दिया करते थे, जहाँ कोयला का कुछ पीस या चाक हमें मिलता था, जो भी हम उससे दीवारों पे लिखा करते थे। तो जब दीवारों पे लिखते थे हम कुछ भी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें ड्रा करते थे, तो जिनका कोई भी कंसेप्ट नहीं होता था। तो अभी जिस सरफेस पे हम कुछ भी ड्रा करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसको कहते हैं हम सरफेस, प्लेन सरफेस कहते हैं। तो जब भी हमें कुछ ड्रा करना होता है तो प्लेन सरफेस की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कर्व क्या होती है। क्वाड्रिलेटरल के रिलेटेड कुछ कंसेप्ट होंगे, उनको हम स्टडी करेंगे इनमें। तो सबसे पहला कंसेप्ट हमारे पास आता है कर्व। कर्व क्या होती है स्टूडेंट्स? anything we can draw without lifting पेन और पेंसिल। पेन या पेंसिल को लिफ्ट करने के बिना जिस भी चीज़ को हम ड्रा करते हैं ना स्टूडेंट्स, उसको हम कर्व बोलते हैं। मान लो कि ये कर्व है, मान लो ये एक कर्व है, मान लो ये एक कर्व है, मान लो एक कर्व है, ये भी कर्व है, राइट स्टूडेंट। तो बहुत सारी कर्व्स हम बिना पेंसिल्स को, यानी बहुत सारी चीज़ें जो है हम बिना पेंसिल को लिफ्ट करने के बिना हम ड्रा कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो उन सबको हम बोलते हैं कर्व। दैट इज़, कर्व क्या होगी? कोई भी चीज़ जिसको हम बिना पेन लिफ्ट किए हुए ड्रा कर सकें, उसको हम बोलते हैं कर्व। तो कर्व बेसिकली जो होती है, देखिए जैसे ये लाइन है, तो ये जो लाइन मैंने ड्रा की हुई है यहाँ पे, क्या ये बिना पेन लिफ्ट किए हुए ड्रा हुई? तो आंसर है यस। ये लाइन को तो हम बिना पेन लिफ्ट किए बना सकते हैं। इट मीन्स लाइन इज आल्सो ए कर्व। तो बाय डेफिनेशन और बाय मैथमेटिकली लाइन भी एक कर्व होती है। कर्व को बेसिकली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट कैटेगरी आती है ओपन कर्व, ओपन और क्लोज्ड। दो तरह की कर्व होंगी सर स्टूडेंट्स हमारे पास। फर्स्ट वन जो है ओपन कर्व है, सेकंड वन जो है क्लोज्ड कर्व है। देखते हैं ओपन कर्व कैसी होती है और क्लोज्ड कर्व कैसी होती है।
स्टूडेंट्स ओपन कर्व की बात करें हम, तो ये जो है कर्व, जैसे ये हमने ड्रा की, दिस इज ओपन कर्व, ओपन कर्व, ओपन कर्व, ओपन कर्व, ये कर्व्स हैं, ओपन है, राइट। अब क्लोज्ड कर्व जो होती है हमारे पास, क्लोज्ड कर्व, तो क्लोज्ड कर्व देखिए कैसी होंगी, ये होगी क्लोज कर्व, क्लोज्ड कर्व, दिस इज क्लोज्ड कर्व, दिस इज क्लोज्ड कर्व, दिस इज क्लोज्ड कर्व। तो क्लोज्ड कर्व क्या होगी, जिसके एंड्स पॉइंट का हमें पता नहीं है। देखिए यहाँ से इसके एंड पॉइंट जो है हमें पता है, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ खत्म हुई, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ। अब ये कर्व कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे खत्म हुई हमें कोई पता नहीं है, दैट इज ये क्लोज कर्व है। और यहाँ पे ये कर्व कहाँ से खत्म हुई, कहाँ से शुरू हुई, कोई पता नहीं है, यानी एंड पॉइंट्स पता नहीं है, इसके भी एंड पॉइंट पता नहीं है, इसके भी एंड पॉइंट पता नहीं है। तो ये क्लोज्ड कर्व, दैट इज क्लोज्ड कर्व क्या हो गई, जिसको जो बिल्कुल जिसके एंड पॉइंट हमें पता नहीं होते हैं और इसके एंड पॉइंट पता होते हैं। ये हमें दिख रही है कि ओपन है, दैट इज इसके ये जो क्लोज कर्व होगी, ये प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, दैट इज यह अंदर वाला इंटीरियर होता है और बाहर वाला एक्सटीरियर पार्ट होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं ओपन कर्व क्या होती है, कर्व विच डज नॉट कट इटसेल्फ, जो अपने आप को कट नहीं करती है, उस कर्व को हम ओपन कर्व बोलते हैं। क्लोज कर्व क्या होती है, कर्व विच कट इटसेल्फ, जो कट करती है अपने आप को, उसको हम बोलते हैं क्लोज कर्व, राइट। अब स्टूडेंट्स इस क्लोज कर्व को हम एक और कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व। जो क्लोज्ड कर्व होगी उसको हम ये कैटेगरी और में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होती है, ऐसी कर्व विच जो क्या करेगी, विच डज नॉट पास थ्रू a point more than once। ऐसी कर्व जो एक पॉइंट से एक से ज़्यादा बार क्रॉस नहीं करती है, उसको सिंपल क्लोज कर्व कहते हैं। जैसे ये है सिंपल क्लोज कर्व है, ये क्लोज भी है एक। अब ये देखिए, ये जो है ये सिंपल क्लोज कर्व है क्या। अब देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट यहाँ से यहाँ गई, एक बार गुजर गई इस पॉइंट से, फिर यहाँ से इस पॉइंट से दो बार यहाँ से गई और यहाँ पे दो बार क्रॉस कर गई इस पॉइंट को। इट मीन्स दिस इज नॉट ए सिंपल क्लोज कर्व, ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। सिंपल क्लोज कर्व क्या होती है, ऐसी कर्व जो एक पॉइंट में से एक ही बार क्रॉस करे, दैट इज एक से ज़्यादा बार क्रॉस नहीं करती है, उसको सिंपल क्लोज कर्व कहते हैं। दैट इज ए कर्व विच डज नॉट पासिस थ्रू अ पॉइंट more than once is called simple closed curve। अब स्टूडेंट्स पॉलीगन क्या होती है, तो पॉलीगन क्या है, पॉलीगन भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होती है, लेकिन कैसे, सिंपल क्लोज्ड कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट्स की बनती है, सिंपल क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट्स की बनती है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल जो है एक लाइन सेगमेंट है, दो लाइन सेगमेंट, तीन लाइन सेगमेंट्स है, तो 3 लाइन सेगमेंट्स की बनी है, इसको पॉलीगन बोलते हैं। इस तरह से यहाँ पे ये एक पॉलीगन है, ये भी लाइन सेगमेंट से बनी है, ये भी लाइन सेगमेंट से बनी है, इस तरह से ये भी लाइन सेगमेंट से बनी है, ठीक है, इस तरह से ये भी लाइन सेगमेंट से बनी है। तो ये वाली जो क्लोज्ड सिंपल क्लोज्ड फिगर हैं, जो भी लाइन सेगमेंट से बनती हैं, इनको हम कहते हैं सिंपल पॉलीगन्स कहते हैं इनको। लेकिन पॉलीगन्स जो होती हैं ये एक दूसरे को, इनकी जो लाइन सेगमेंट होती हैं एक दूसरे को एक ही बार इंटरसेक्ट करती हैं, सिर्फ एंड पॉइंट्स पे। देखिए ये जो है कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एंड पॉइंट पे। ये दो लाइन, ये लाइन सेगमेंट ये और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज कट कर रही है।
एक दूसरे को सिर्फ एंड पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं। आप बोलोगे स्टूडेंट्स की ये वाली पॉलीगन है, तो कहेंगे नहीं है ये पॉलीगन। पॉलीगन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ये 2 बार इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे, दैट इज एक बार यहाँ से गई, एक बार, फिर दूसरी बार यहाँ से गई, तो हमारे पास 2 बार ये इस पॉइंट से गुजर रही है, दैट इज इट इज़ नॉट ए पॉलीगन। क्यों नहीं है पॉलीगन? क्योंकि ये एंड पॉइंट्स पे नहीं, ये एक से ज़्यादा बार जो है इंटरसेक्ट कर रही है लाइन्स इसकी, दैट इज इसकी जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो एक से ज़्यादा बार इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो पॉलीगन क्या हो गई? पॉलीगन क्या हो गई? देखते हैं क्या है पॉलीगन। Polygon is a simple closed curve formed by multiple line segments such that no two line segments intercept except endpoint. तो पॉलीगन क्या होती है? सिंपल क्लोज कर्व होती है। कैसे बनती है वो बनती है मल्टीपल लाइन सेगमेंट से, और वो मल्टीपल लाइन सेगमेंट्स जो हैं कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक्सेप्ट कि एंड पॉइंट्स पे। एंड पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट करती हैं, लेकिन ऐसे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये पॉलीगन नहीं है, क्योंकि ये एंड पॉइंट से पहले ही इंटरसेक्ट कर गई। दैट इज पॉलीगन क्या हो गई? सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गई, जो मल्टीपल लाइन सेगमेंट से बनती हैं, ताकि उनमें जो लाइन सेगमेंट्स होती हैं वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एंड पॉइंट्स को छोड़ के। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने ये पॉलीगन ले ली, ये पॉलीगन ली स्टूडेंट्स, हमने कोई भी पॉलीगन ले ली, ये वाली, ये पॉलीगन है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट की बनी हुई है, इसको पॉलीगन बोलेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो लाइन सेगमेंट्स, एक लाइन सेगमेंट, 2, 3, 4 और 5 लाइन सेगमेंट्स जिनसे ये पॉलीगन बनती है उनको बोलते हैं हम साइड्स। साइड्स बोलते हैं या एजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैट इज लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग पॉलीगन्स, जो पॉलीगन को बनाते हैं आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उनको? साइड्स कहते हैं और एजेस कहते हैं, राइट। जिन लाइन सेगमेंट्स की ये पॉलीगन बनी हुई है उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? साइड्स कहते हैं या एजेस कहते हैं। जैसे हमारे पास ABCD और ये इसका नाम है, राइट। तो ये किन लाइंस की बनी हुई है? AB लाइन है, दूसरी BC है, फिर CD है, DE है और EA। इन लाइन सेगमेंट की ये फिगर या पॉलीगन बनी हुई है। अब स्टूडेंट, ये जो साइड्स होते हैं, जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना साइड्स के, एंड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, साइड के जो एंड पॉइंट ऑफ ए साइड, किसी भी साइड के एंड पॉइंट्स जो होते हैं ना, उनको हम कहते हैं आर कॉल्ड वर्टिसेस। इनको हम वर्टिसेस कहते हैं। तो स्टूडेंट, इसके कितने वर्टिसेस हैं? 1, 2, 3, 4, 5। इसके 5 वर्टिसेस हैं, जहाँ इनको कॉर्नर्स भी कहते हैं, कॉर्नर्स भी कहते हैं। दैट इज हमें वर्टिसेस का पता चल गया और हमें ये भी पता चल गया कि साइड्स कितनी। अब इसकी कितनी साइड्स हैं? 5 साइड्स हैं। दैट इज 5 साइड्स वाली ये पॉलीगन है। तो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, पॉलीगन्स को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो साइड्स, जैसे किसी पॉलीगन की अगर 3 साइड्स होती हैं तो स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं ट्राइएंगल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ट्राइएंगल। इस तरह से 4 साइड होंगे अगर पॉलीगन के तो इसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। इस तरह से 5 साइड वाली को पेंटागन। इस तरह से 6 साइड वाली को हेक्सागन। इस तरह से जिसकी 8 साइड होंगी, 7 साइड्स होंगी, उसको बोलेंगे हेप्टागन। इस तरह से जिसकी 8 साइड होंगी उसको ऑक्टागन। जिस तरह से 9 साइड होंगी जिसकी, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नोनागन। इस तरह से जिसकी 10 होगी तो क्या बोलेंगे? डेकागन। इस तरह से n होंगी तो n-गन। स्टूडेंट्स, जो ट्राइंगल होती है यानी 3 साइड्स वाली, इसको हम ऐसे लिखते हैं। क्वाड्रिलेटरल जो होती है 4 साइड वाली, तो ऐसे। पेंटागन कैसी होगी?
ऐसे ऐसे 2 साइड है, 3 साइड है, और ये 5 साइड है। हेक्सागन कैसे होगी? हेक्सागन हेक्सागन कैसे बनाएंगे? ऐसे बना सकते हैं, ये हेक्सागन होगी। इस तरह से हेप्टागन की कितनी साइडें होंगी? 7 साइड्स वाली फिगर। ऑक्टागन जो होगी उसकी 8 साइडें होंगी। 9 साइड वालों को नोनागन और डेकागन 10। तो इस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं पॉलीगन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। स्टूडेंट्स, कुछ टर्म्स होते हैं जो पॉलीगन के रिलेटेड होते हैं, उनको डिस्कस करना यहाँ पे आवश्यक होगा, तो हम उनको डिस्कस करते हैं। अब कोई भी 2 साइड्स ले लें जिनके कॉमन एंड पॉइंट्स होते हैं, एनी 2 साइड्स विद कॉमन एंड पॉइंट्स, दैट इज यहाँ पे देखिए बी ए एंड डी ए, ये 2 लाइनें हैं, साइड्स हैं जिनका कॉमन एंड पॉइंट है ए, तो इनको बोलेंगे एडजेसेंट साइड। दैट इज एनी 2 लाइन सेगमेंट और एनी 2 साइड्स भी कह सकते हैं हम, इसको एनी 2 साइड्स कहेंगे हम। एनी 2 साइड्स विद कॉमन एंड पॉइंट्स, जिनका एंड पॉइंट्स कॉमन होते हैं उनको क्या कहते हैं? आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड्स, जैसे कि इस फिगर में देखेंगे बी ए और डी ए जो है एडजेसेंट है, क्या है? एडजेसेंट साइड्स है, राइट। इस तरह से बी सी बी और ए बी, सी बी और ए बी, ये भी एडजेसेंट साइड्स है, राइट। तो एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? जिनका एनी 2 साइड्स विद कॉमन एंड पॉइंट्स, जिन साइड्स का कॉमन एंड पॉइंट्स होता है उनको एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। इस तरह से नॉन एडजेसेंट साइड्स भी होती हैं। नॉन एडजेसेंट साइड्स क्या होंगी? एनी 2 साइड्स विद नो पॉइंट्स इन कॉमन, जिसमें कोई पॉइंट कॉमन, यानी जो लाइंस, जो साइड्स एडजेसेंट नहीं होंगी उनको हम कहेंगे क्या? नॉन एडजेसेंट साइड्स। दैट इज नॉन एडजेसेंट साइड्स को कौन सी होंगी? जो एडजेसेंट्स नहीं होंगी। इस तरह से स्टूडेंट्स, तो उसके बाद क्या होता है, ये जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं, राइट, जो एडजेसेंट साइड होती हैं, एडजेसेंट साइड, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पे ये जो साइड है, दैट इज अगर हमारे पास एंड पॉइंट्स ले लें हम, एंड पॉइंट्स ऑफ सेम लाइन, सेम साइड के जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना, सेम साइड के, जैसे ए बी एक लाइन है जहाँ साइड है, इसके एंड पॉइंट कौन से हैं? ए और बी। इनको क्या कहेंगे? एडजेसेंट वर्टिसेस कहेंगे इनको। तो एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होते हैं? एडजेसेंट वर्टिसेस सेम साइड के एंड पॉइंट्स होते हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस। इस तरह से नॉन एडजेसेंट क्या होते हैं? जो एडजेसेंट नहीं होंगे वो नॉन एडजेसेंट होंगे। जैसे हम एडजेसेंट की बात करें तो यहाँ पे ए बी जो है एडजेसेंट है, बी सी एडजेसेंट है, सी डी एडजेसेंट है, इस तरह डी और ए एडजेसेंट है। तो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से हैं? ए और सी, बी और डी, तो नॉन एडजेसेंट हो गए, राइट स्टूडेंट्स। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, नॉन एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होते हैं, और नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होते हैं। अब स्टूडेंट्स, बात आती है कि अगर हम ना, जैसे यही फिगर लेते हैं, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस ए और सी को ज्वाइन कर लेते हैं, दैट इज लाइन, ऐसी लाइन जो ज्वाइन करती है नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को, दैट इज लाइन ज्वाइनिंग नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। ऐसी लाइन जो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करती है इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसको कहते हैं डायगोनल। उसको क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। इस तरह से बी और डी भी क्या है? बी और डी भी नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस है, तो इनको ज्वाइन करने से भी क्या बनेगा? डायगोनल बनेगा। तो क्या होता है डायगोनल स्टूडेंट्स? क्या होता है डायगोनल? लाइन ज्वाइनिंग नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस।
मान लो हमारे पास यहाँ पे एक पेंटागन दी हुई है, राइट, ये पेंटागन दी हुई है, राइट। तो यहाँ पे ये और ये जो है नॉन एडजेसेंट है, तो इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से ये और ये भी नॉन एडजेसेंट है, ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी नॉन एडजेसेंट है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ से ये और ये भी नॉन एडजेसेंट है, इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये क्या बनेंगे स्टूडेंट्स? डायगोनल्स बनेंगे, राइट। स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम पॉलीगन्स में ट्राइंगल भी पढ़ चुके हैं। तो ट्राइंगल्स जो है एक ऐसी पॉलीगन है जिसमें कोई भी नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं है, सारे के सारे एडजेसेंट है। जैसे ये है तो ये और ये एडजेसेंट है, इसके एडजेसेंट ये भी है। दैट इज ट्राइंगल इज ए पॉलीगन which doesn't have any non-adjacent vertices. Now students, अगर हम क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं तो इसके डायगोनल एक ये होगा, राइट, तो एक ये डायगोनल होगा। क्या होता है डायगोनल? जो कि नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को लाइन ज्वाइन करती है, उसको क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम ये फिगर लेते हैं, कौन सी फिगर ले ली हमने? पेंटागन ले लेते हैं हम, ये पेंटागन ले लेती है। तो पेंटागन का एक ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल है, दो, और एक हो गए तीन, और ये भी यहाँ से आएगा, चार डायगोनल हो गए, राइट। अब ये इसके साथ मिला तो इसके साथ पांच डायगोनल। इस तरह सा दो इसके, दो इसके, दो इसके, दो इसके, चार डायगोनल। कितने हो गए? छः। एक दो, ठीक है, तीन चार। देखिए, एक दो तीन चार, राइट, चार डायगोनल, और ये पांच, पांच डायगोनल हो गए पेंटागन के। इस तरह से अगर हम हेक्सागन लेते हैं, हेक्सागन लेते हैं, हेक्सागन लेते हैं स्टूडेंट्स, तो हेक्सागन के कितने डायगोनल हो गए? देखिए, एक तो ये हो गया नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को, ये हो गए दो, ये हो गए तीन, ये हो गए चार, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गए पाँच, ये हो गए छः, छः डायगोनल हो गए। तो ये हो गए सात डायगोनल, सेवन डायगोनल बना दिया हमने। देखिए कितने बने? सेवन। इसको काउंट करके देखेंगे हम, सेवन डायगोनल बनेंगे। वन टू थ्री फोर, राइट, फाइव, एंड दिस वन सिक्स, दिस वन सेवन डायगोनल, सेवन डायगोनल बन चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का हमारे पास एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ डायगोनल, अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स दी हुई होती हैं। मान लो हमें n साइड्स दी हुई हैं, तो नंबर ऑफ डायगोनल होंगे n इंटू n माइनस थ्री, n इंटू n माइनस थ्री डिवाइड बाई टू। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स का, नंबर ऑफ डायगोनल का फायदा, लेकिन n जो है थ्री से ग्रेटर होना चाहिए। भर लो यहाँ पे फोर, फोर, अगर हमारे पास नंबर ऑफ साइड फोर है यानी क्वाड्रिलेटरल है, फोर इंटू फोर माइनस थ्री, वन, वन मल्टीप्लाई फोर, फोर, फोर डिवाइड बाई टू इज टू, तो टू डायगोनल है। अगर हमारे पास फाइव है, फाइव इंटू फाइव माइनस थ्री इज टू, राइट, टू और टू कैंसिल, पीछे हो जाए फाइव, इसके फाइव डायगोनल। इस तरह से अगर हम बढ़ते हैं सिक्स, सिक्स इंटू सिक्स माइनस थ्री, सिक्स माइनस थ्री इज थ्री, थ्री थ्री इज नाइन। तो नाइन डायगोनल्स होंगे स्टूडेंट्स हेक्सागन के। यहाँ पे हमने कितने बनाए थे? यहाँ पे हमने सेवन बनाए थे, लेकिन हम बनाएंगे और ध्यान से बनाएंगे तो हमारे पास नाइन डायगोनल्स बनेंगे। तो ये आप याद रखेंगे कि अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स दी हुई हो तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो ट्राइंगल में अगर देखें तो नंबर ऑफ साइड थ्री होती है, थ्री तो थ्री माइनस थ्री इज जीरो, जीरो इंटू जीरो इंटू थ्री इज जीरो, जीरो डिवाइड बाई टू इज जीरो, दैट इज ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन। सर स्टूडेंट्स, अगर कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन की बात करें हम, तो कन्वेक्स, कनकेव, कन्वेक्स पॉलीगन क्या होती है? ऐसी पॉलीगन जिसका कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं होगा, दैट इज सभी एंगल जो है 180 से छोटे होंगे। मान लेते हैं ये हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल है, इस तरह से यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास पेंटागन है, इस तरह से हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास
हेक्सागन, राइट। अब यहाँ पे इन फिगर्स में कोई भी एंगल हमें 180 से बड़ा नहीं दिख रहा है, दैट इज सभी एंगल जो है 180 से लेस है। तो ये जो है कन्वेक्स पॉलीगन है, दैट इज पॉलीगन, पॉलीगन ऐसी पॉलीगन विद इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180, जिनके इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से छोटे होंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो, अगर हम ऐसे कोई फिगर बनाते हैं, ये पॉलीगन है, यहाँ पे ये एंगल देखेंगे स्टूडेंट तो ये 180 से बड़ा है, तो ये कनकेव पॉलीगन है। दैट इज कनकेव पॉलीगन क्या होगी, ऐसी पॉलीगन्स जिनका एक एंगल जो होगा वो 180 से बड़ा होगा। दैट इज अगर हम ऐसे बनाएं, एक और बना लेते हैं, ये भी पॉलीगन है, राइट। तो ये क्या है, पॉलीगन है। ये पॉलीगन जो है ये भी कनकेव पॉलीगन है। क्यों, क्योंकि इसका एक ये वाला एंगल जो है 180 से बड़ा है। दैट इज पॉलीगन विद वन इंटीरियर एंगल, जिनका एक इंटीरियर एंगल जो होगा वो 180 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 180। उनको क्या कहेंगे, आर कॉल्ड कनकेव पॉलीगन। उनको क्या कहेंगे, कनकेव पॉलीगन। नाउ स्टूडेंट्स, एक और चीज इसमें नोट करने वाली है, अगर हम कन्वेक्स पॉलीगन का कोई भी डायगोनल बनाएंगे तो डायगोनल जो है इसके इंटीरियर में ही आएगा, लेकिन कनकेव पॉलीगन का अगर हम डायगोनल बनाएंगे तो कोई ना कोई डायगोनल जो है इस पॉलीगन के आउटसाइड चले जाएगा, यानी एक्सटीरियर चले जाएगा। जैसे हम यहाँ पे डायगोनल बनाते हैं, ये वाला डायगोनल, तो ये डायगोनल जो है इस पॉलीगन के बाहर चले जाता है, यहाँ पे भी ये डायगोनल बाहर चले जाता है। दैट इज जो कनकेव पॉलीगन्स होती हैं इनका डायगोनल का पोर्शन जो होता है वो आउटसाइड होता है, दैट इज एक्सटीरियर। तो स्टूडेंट्स, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं अगर हम, तो रेगुलर पॉलीगन्स क्या होती हैं, ऐसी पॉलीगन्स जिनकी साइड्स भी इक्वल होंगी और एंगल्स भी इक्वल होंगे। दैट इज यहाँ पे आप देखेंगे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इसकी साइड्स भी इक्वल होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर जो है इसकी साइड्स भी इक्वल है और एंगल्स भी हर एक इक्वल है। यहाँ पे देखेंगे ये भी क्वाड्रिलेटरल है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं है। यहाँ पे ट्रायंगल देखेंगे इसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं है। यहाँ पे पेंटागन देखो इसकी साइड्स इक्वल नहीं है। यहाँ पे पेंटागन देखो इसकी साइड्स इक्वल है। दैट इज रेगुलर पॉलीगन क्या होगी, पॉलीगन ऐसी पॉलीगन with all sides equal and angles are also equal, जिनकी साइड्स भी इक्वल होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और जो इरेगुलर होती हैं उनकी नो साइड्स, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, सभी साइड्स जो हैं इक्वल नहीं होती है। ओबियस है, जब साइड्स इक्वल नहीं होंगी तो एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स, रेगुलर पॉलीगन्स क्या हो गई, ऐसी पॉलीगन्स जिनकी सारी साइड्स भी और एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी साइड्स इक्वल होंगी और एंगल्स इक्वल होंगे। इस तरह से इरेगुलर पॉलीगन क्या होती हैं, जिनकी कोई ना कोई साइड जो होगी वो अनइक्वल होगी। दैट इज सभी साइड्स जो हैं इक्वल नहीं है। दैट इज अगर इस साइड्स इक्वल नहीं है तो ऑब्वियस है एंगल भी इक्वल नहीं होंगे। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमारे पास अगर कोई ये ट्रायंगल दी हुई है, ये है एक ट्रायंगल, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। कितना होता है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री होता है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल जो है 180 डिग्री होता है। अब अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, मान लेते हैं ये एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये इसका डायगोनल है, राइट। तो इस डायगोनल ड्रॉ करने से ये जो क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो चुकी है, एक ए ट्रायंगल है, एक बी ट्रायंगल है। अब हमें पता है ए ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम कितना होगा, 180, बी ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होगा, 180।
तो पूरी क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स का सम कितना हो गया 180 इंटू 2 ट्राइंगल्स हैं तो 360। इसी तरह से अगर हम कोई पेंटागन लेते हैं, मान लेते हैं कि ये एक पेंटागन ले लिया हमने, राइट। पेंटागन लेते हैं तो इसको हम एक ट्राइंगल आ गई और ये दो ट्राइंगल, 1 2 3, दैट इज ए बी और सी, 3 ट्राइंगल्स हैं हमारे पास। तो इस ट्राइंगल का एंगल्स का सम 180 होगा, इस ट्राइंगल्स के एंगल का सम 180 होगा और इस ट्राइंगल के भी एंगल का सम 180 होगा। दैट इज इस पेंटागन के एंगल्स का सम कितना होगा 180। कितने ट्राइंगल्स हैं 3, कितना हो गया 360 540 डिग्री, 540 डिग्री। इसी तरह से अगर कोई हेक्सागन लेते हैं, ये हेक्सागन ले ली, देखिए इसको हम ये डायगोनल, इससे एक ये ट्राइंगल बन गई, एक ये ट्राइंगल बन गई और एक ये ट्राइंगल, दैट इज ए बी सी डी, 4 ट्राइंगल बन जाती हैं। तो एक ट्राइंगल्स के एंगल का सम कितना है 180। तो कितने ट्राइंगल्स हैं 4, कितना हो गया 720 डिग्री, दैट इज सम ऑफ एंगल्स ऑफ हेक्सागन इज, मगर कौन से एंगल्स हैं ये इंटीरियर एंगल, दैट इज सम ऑफ एंगल्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस हेक्सागन इज 720। अब स्टूडेंट्स एक जनरल फार्मूला आता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम। अगर हमें n साइड्स दी हुई हैं तो उसके एंगल्स का सम होगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखिए इसमें बने n कितना है 3, 3 माइनस 2 इज 1, 1 मल्टीप्लाई 180 इज 180, दैट इज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। अब यहाँ पे देखें 2 है, देखिए साइड्स कितनी है 4, 4 माइनस 2 इज 2, 2 मल्टीप्लाई 180 दैट इज 2 मल्टीप्लाई 180 360। अब यहाँ पे देखिए 5 साइड्स हैं, 5 माइनस 2 इज 3, आ गया 3, 3 मल्टीप्लाई 180 सेम है दैट इज 540। इस तरह से 4, यहाँ पे कितनी साइड है 6, 6 माइनस 2 इज 4, 4 मल्टीप्लाई 180। तो यानी इस फॉर्मूले से अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स पता होंगी तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का हम देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, कुछ फिगर्स दी हुई हैं 1 2 3 एंड 8 फिगर्स दी हुई हैं। हमें बताना है, इनको क्लासीफाई करना है, सिंपल कर्व कौन सी है, सिंपल क्लोज कर्व कौन सी है, पॉलीगन्स कौन सी हैं, कन्वेक्स पॉलीगन कौन सी है, कॉनकेव कौन सी है, राइट। तो फर्स्ट पार्ट आता है हमारे पास सिंपल कर्व। सिंपल कर्व मीन्स जिनको हम सिंपली ड्रा कर सकते हैं, राइट। जैसे फर्स्ट है सिंपल है, 2 है सिंपल है, इस तरह से 5 6 7 सिंपल है। यानी ए पार्ट का 1 2 5 6 7 ये जो है सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व यानी सिंपल जो कर्व होती है जिनको हम सिंपली ड्रा कर सकते हैं विदाउट कटिंग हम ड्रा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये कर्व है, जो है कर्व है ये, तो कर्व ही नहीं है ये। क्यों नहीं है कर्व, क्योंकि इसमें बहुत सारे कट्स लगे हुए हैं, 1 कट 2 कट 3 कट। यहाँ पे देखें इसको विदाउट पेन लिफ्ट के बिना हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पहले अंदर वाला सर्कल बनाना पड़ेगा फिर बाहर वाला, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। दैट इज ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है और ये भी सिंपल। अब ये वाला इसको बनाना होगा अगर हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेन लिफ्ट करके बनाना पड़ेगा, तो ये भी सिंपल नहीं है। इस तरह से बी पार्ट देखें हम, बी पार्ट है सिंपल क्लोज्ड कर्व। देखिए ये सिंपल क्लोज्ड है, राइट, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है और ये भी क्लोज्ड। दैट इज 1 भी क्लोज्ड है, 2 भी क्लोज्ड है एंड 5 भी क्लोज्ड है, 6 भी क्लोज्ड है एंड 7 भी क्लोज्ड है। तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। अब सी पार्ट आता है पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स क्या होती हैं, पॉलीगन्स होती हैं जो ऐसी कर्व्स जो लाइन सेगमेंट्स की बनी है। लाइन सेगमेंट की ये बनी है और ये बनी है,
ये तो नहीं बनी है क्योंकि ये कर्व ही नहीं है, राइट। तो हमारे पास दो ही हैं, एक 1 एंड 2। ये क्या है? ये है पॉलीगन्स। अब डी पार्ट आता है हमारे पास कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होती है स्टूडेंट्स? कन्वेक्स पॉलीगन्स होती हैं ऐसी पॉलीगन्स जिनका कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं है, दैट इज सभी एंगल्स 180 से छोटे हैं। वो कौन सा है? ये दिख रहा है हमें सामने, ये तो बड़ा दिख रहा है, इट मीन्स 2 वाला। ई पार्ट क्या कहता है? कनकेव पॉलीगन। तो कनकेव क्या? जिसका एक एंगल 180 से बड़ा है, तो ये वाला 1। तो 1 जो है हमारे पास क्या होगी? कनकेव पॉलीगन होगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3.1 का क्या है? हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? तो ये जो दिए हुए हैं इनके कितने डायगोनल्स हैं? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के कितने हैं, रेगुलर पॉलीगन के कितने हैं, और ट्रायंगल के कितने हैं? तो स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटरल जो होती है, क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या है? जिसकी 4 साइडें होती हैं, राइट। 4 साइडें होती हैं, हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो स्टूडेंट्स कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हमारे पास ऐसी होगी। क्या होती है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? जिसका कोई भी एंगल 180 से बड़ा ना हो, सभी एंगल। दैट इज हम कितने डायगोनल बना सकते हैं? एक, ये 2। कितने डायगोनल होंगे इसके? 2। ऐसे भी हमें नंबर ऑफ साइड्स दी हुई हैं। नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी? नंबर ऑफ साइड्स ए पार्ट की 4 साइड होती हैं। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ डायगोनल्स किसके बराबर होते हैं? n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, राइट। ये 4 इंटू 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 4 डिवाइड बाई 2 आएगा। तो कितने डायगोनल आए? 2 डायगोनल आए। तो यहाँ पे हमने कितने डायगोनल आए? 2। इस तरह से हम रेगुलर हेक्सागन की बात करते हैं। रेगुलर हेक्सागन जो है इसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? साइड्स इसकी हेक्सागन की 6 होती हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे स्टूडेंट्स? होंगे n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2। n क्या है स्टूडेंट? 6। तो 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। देखिए 6 माइनस 3 3, 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 2 1 2, 2 3 6 एंड 3 3 9। दैट इज डायगोनल्स जो होंगे इस हेक्सागन के, रेगुलर हेक्सागन के, वो कितने होंगे? 6। अब ट्रायंगल की बात करते हैं स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इसकी? नंबर ऑफ साइड्स 3 है, राइट। अब नंबर ऑफ साइड्स है तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएंगे n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो अगर हम n की जगह भरेंगे 3 इंटू 3 माइनस 3 0, तो ये पूरा 0 बन जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। दैट इज हमारे पास जो ट्रायंगल होती है इसका कोई भी डायगोनल नहीं होता है। ये 2 क्वेश्चंस ये थे, हमने कर लिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस 3.1 एक्सरसाइज का, तो वो क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स है, उसके एंगल्स का सम हमें फाइंड आउट करना है। और आगे पूछा है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स? अगर क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स नहीं होगी तो क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी? सबसे पहले हम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होती है ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी एंगल 180 से कम होते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दी हुई है इस तरह से, राइट। ये क्वाड्रिलेटरल दी हुई है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, राइट। तो अब मानो यहाँ से डायगोनल एक ड्रा कर दिया हमने इसका, तो ये डायगोनल इस क्वाड्रिलेटरल को ए और बी ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। आप क्या करेंगे? ड्रा करेंगे एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा की एंड डिवाइड कर देंगे द क्वाड्रिलेटरल इनटू 2 ट्रायंगल्स,
टू ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देंगे हम बाय ड्राइंग अ डायगोनल। एक डायगोनल ड्रा करेंगे हम तो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल जो होगी ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, राइट। दो पार्ट्स में या दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएगी। तो अब हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना हो जाएगा, क्योंकि ये दो ट्राइंगल्स हैं। ट्राइंगल ए का सम, यानी यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए एंड प्लस सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल बी। दोनों ट्राइंगलों के एंगल्स का सम, फर्स्ट ट्राइंगल का हो गया 180 और दूसरी बी ट्राइंगल जो है उसका सम 180, कितना हो गया स्टूडेंट 360। दैट इज अगर हमने कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ली तो उसके एंगल्स का सम कितना आया 360। स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लेते हैं। तो नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक इंटीरियर एंगल एटलीस्ट 180 डिग्री होगा। मान लेते हैं कि हमने एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर दी और इसका डायगोनल यहाँ से ड्रा कर दिया। अब ये ए रखा, ए बी। अब देखिए अगर हम नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर रहे हैं तो एक उसका डायगोनल ड्रा किया हमने, तो ये डायगोनल जो होगा इस क्वाड्रिलेटरल को टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ट्राइंगल ए एंड ट्राइंगल बी। तो क्या किया हमने, ड्रा की ए नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, दैट इज कनकेव क्वाड्रिलेटरल, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रा की एंड ड्रा ए डायगोनल, एक डायगोनल भी ड्रा कर दिया जो क्या करेगा, दैट डिवाइड्स द क्वाड्रिलेटरल into two triangles, दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा। इट मीन्स सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कितना होगा, क्योंकि ये भी दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल नीचे वाली एक ऊपर वाली, तो दोनों ट्राइंगल्स 180 है तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा दोनों को ऐड करके। दैट इज हमें क्या पूछा था कि क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। तो यस हम लिखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम, किसकी प्रॉपर्टी, एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल एग्जिस्ट फॉर बोथ, दोनों के लिए, किस किस के लिए, बोथ कन्वेक्स एंड नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। दैट इज एंगल सम जो है 360 ही रहेगा, चाहे क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स हो या नॉन कन्वेक्स हो। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू triangles and the sum of the angles deduced from them। उसमें से क्या किया है, हमारे पास ये फिगर दी हुई है ट्राइंगल, फिर ये क्वाड्रिलेटरल दी है, पेंटागन दी है, हेक्सागन दी है, राइट। साइड्स इसकी 3 है, इसकी 4, इसकी 5 और इसकी 6। देखिए इस टेबल से क्या पता चलता है हमें एंगल सम, अगर 3 साइड्स हैं तो 180 अगर 4 साइड्स हैं तो 2 इंटू 180, क्योंकि दो ट्राइंगल्स हैं तो 2 को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ साइड्स -2, 4 - 2 2 180। इस तरह से 5 - 2 दैट इज जितनी साइड्स हैं उसमें से 2 से सब्ट्रैक्ट करना है और 180 से मल्टीप्लाई करना है। कितनी साइड्स हैं 6, तो 6 - 2 इंटू 180। अगर 7 होंगी तो क्या करेंगे 7 - 2 इंटू 180। अगर 8 होंगी तो 8 - 2 इंटू 180, तो वो एंगल सम निकलेगा हमें। तो फ्रॉम द फिगर, इस फिगर से क्या निकलता है हमारे पास, फ्रॉम द सॉल्यूशन, फ्रॉम द फिगर
फ्रॉम द फिगर, फिगर से क्या पता चलता है हमें, सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन विद एन साइड्स, जिसकी एन साइड्स होंगी, उसका क्या होगा। देखिए अगर यहाँ पे 6 है तो 6 है, देखिए 4 था, 4 साइड थी 4, 5 थी 5 लिखा, 5 माइनस 2, 6 साइड्स हैं तो 6 माइनस 2, 7 होंगी 7 माइनस 2, तो n होंगी तो क्या होगा n माइनस 2। स्टूडेंट्स ये हम पहले भी कर चुके हैं 180, ये होगा एंगल सम ऑफ पॉलीगन। अब हमारे पास अगर 7 साइड्स हैं तो सोल्यूशन ए का क्या आएगा, ए का हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स विद एन साइड्स ऑफ पॉलीगन, ऐसी पॉलीगन ऑफ पॉलीगन, ऐसी पॉलीगन जिसकी एन साइड्स हैं, सॉरी 7 साइड्स है, वो क्या होगा, इधर 7 करो, 7 माइनस 2 इंटू 180, दैट इज 5 इंटू 180, 5 इंटू 180 कितना होता है स्टूडेंट्स, 900, राइट। तो इस तरह से 900 डिग्री जो होगा इस 7 साइड्स वाली पॉलीगन के एंगल्स का सम होगा। अब बी अगर बात करते हैं हम, तो इसके एंगल्स का इसी तरह से लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन विद 7 साइड। अब 8 साइड्स होंगी अगर, तो 8 बनेंगे यहाँ पे, तो 8 माइनस 2 इंटू 180, 8 माइनस 2 हो जाएगा 6, और 6 से अगर मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 180 करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0 4 1240, तो ये 1240 इसका आंसर होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाला 10 वाला होगा, तो 10 भरेंगे यहाँ पे तो 1800 आएगा, क्योंकि 10 माइनस 2 8, 8 को मल्टीप्लाई 180 से करेंगे जो आएगा वो आंसर होगा। इस तरह से n साइड्स होंगी तो n साइड्स का तो हमने निकाल दिया, n माइनस 2 इंटू 180। तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल सा कि हमने फार्मूला डिड्यूस कर दिया है किसका, कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, किसका, पॉलीगन्स के एंगल का सम जिसकी n साइड्स है, तो वो क्या होता है n माइनस 2 इंटू 180। एंड जितनी साइड्स होंगी उस उतने n बढ़ते जाए। अगर 1 साइड 2 साइड्स, 2 साइड्स की पॉलीगन तो होती हैं 3 भरेंगे, 3 माइनस 2 दैट इज 1 इंटू 180 180 ही आएगा। अगर 4 साइड्स होंगी तो 4 भरेंगे n की जगह, 5 होंगी 5 भरेंगे, 6 होगी 6, 7 8 9 जितनी साइड्स होंगी उतनी वैल्यू n की जगह भरेंगे, तो हमें सम ऑफ एंगल्स निकल जाएगा। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है सी पार्ट और डी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे और इजीली सॉल्व हो जाएगा उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन क्या होती है। तो हमें पता है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होती है, रेगुलर पॉलीगन क्या होती है, ऐसी पॉलीगन जिसकी साइड्स भी इक्वल होती है और एंगल भी इक्वल होते हैं। रेगुलर पॉलीगन क्या होती है, रेगुलर पॉलीगन इज ए पॉलीगन विद इक्वल साइड्स होती हैं एंड इक्वल एंगल होते हैं उसके। ये आ गया। अब इसका फर्स्ट पार्ट, अब आपने बताना है स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड, जिसकी 3 साइड्स होती हैं उस पॉलीगन का क्या नाम है। तो स्टूडेंट ये 3 साइड वाली पॉलीगन है रेगुलर, जिसका नाम क्या होता है स्टूडेंट, इसकी ये साइड ये साइड ये साइड सभी इक्वल है और एंगल भी सभी इक्वल होंगे। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसी पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स होती हैं और वो रेगुलर होती है उसको बोलते हैं हम इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ स्टूडेंट 4 साइड वाली, तो 4 साइड वाली पॉलीगन को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, लेकिन रेगुलर पॉलीगन को क्या बोलते हैं, 4 साइड वाली रेगुलर पॉलीगन को हम बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्क्वायर। स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल होती हैं और एंगल भी इक्वल होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर, राइट। अब क्या बचा, अब बचा हमारे पास 6 साइड्स वाला,
नाउ स्टूडेंट विद 6 साइड्स, जैसे हमारे पास 6 साइड वाली पॉलीगन को वैसे तो हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम उसको बोलते हैं यस हेक्सागन, लेकिन जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं सभी, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन। ये जो है रेगुलर हेक्सागन है जिसकी सारी की सारी साइडें इक्वल्स हैं और एंगल भी इक्वल है, इसको क्या बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, राइट। 6 साइड वाली को हम रेगुलर हेक्सागन बोलते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट लिखे हुए हैं, इसके 4 पार्ट हैं, लेकिन फर्स्टली हम 2 पार्ट डिस्कस करते हैं। ये क्या है स्टूडेंट्स, 4 साइडेड फिगर है, पॉलीगन है, पॉलीगन है ये, तो हमें ये वाला एंगल निकालना है, इसका एक्स है ये एंगल। अब हमें ये एंगल निकालना है, तो फर्स्टली ये बात रहती है हमारे पास कि हम नोन टू अननोन चलते हैं इन फिगर्स में, जब हमें फिगर्स दी होती है। तो सॉल्यूशन हमें क्या पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, वी नो दैट, हमें क्या पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। तो यहाँ पे कौन कौन सा एंगल है, 50 प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से क्या निकलेगा 50 प्लस 130 कितना हो गया 180, 180 प्लस 120 कितना हो गया 300, दैट इज ये आ गया 300 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से क्या निकलेगा x निकल जाएगा 360 डिग्री माइनस 300, इस तरफ जाएगा, दैट इज x क्या निकल जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे x क्या होगा 60 डिग्री, राइट। तो अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले बात यह है कि जहाँ पे ये सिंबल दिया होता है ऐसे, ये सिंबल दिया होता है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो मान लेते हैं ये ए एंगल है, क्योंकि हमें क्वाड्रिलेटरल, ये अंदर वाली क्वाड्रिलेटरल है यहाँ से ये। अब क्वाड्रिलेटरल जो है इसके अगर 3 एंगल हमें पता हो तो फोर्थ वन हम निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे 2 एंगल दिए हुए 1 एंड 2 और 2 अननोन है। यहाँ पे देखिए ये 9 है हमें कि ये 90 डिग्री का एंगल है। अब इस 90 की मदद से हम ये निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, एंड 90 डिग्री प्लस ए किसके बराबर होगा 180 के बराबर। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कि ए की लाइन के ऊपर जो एंगल होते हैं, देखिए ये रे है, ये लाइन के, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को ये एक वर्टिकल लाइन है, ये जो एंगल होते हैं दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। इनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर, लिखेंगे हम ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर, राइट। तो यहाँ से निकलेगा a इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, दैट इज a जो हमारे पास 90 डिग्री निकल जाएगा, राइट। अब हमें a तो निकल गया, दैट इज a निकल गया, 60 पता है 70 पता है, दैट इज 3 एंगल हमें पता चल गया। तो चौथा कैसे निकालेंगे, वही वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है स्टूडेंट 360। अब कौन कौन से एंगल है, एक है ए निकला, ए प्लस 60 प्लस 70 प्लस एक्स किसके बराबर 360 के बराबर। ए तो अभी निकाला हमने 90 प्लस 60 डिग्री में ये सारे प्लस 70 प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ 90 प्लस 6 150, 150 प्लस 70 कितना होता है 220 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, दैट इज यहाँ से x क्या निकलेगा, x निकलेगा हमारे पास 360 माइनस
220। 360 में से 120 निकालेंगे तो 140 डिग्री एंगल आएगा। इस तरह से हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर दिया, इजी था ये भी। नाउ स्टूडेंट्स, इसका थर्ड पार्ट क्या है, ये फिगर दी हुई है हमें। अब यहाँ पे नोन टू अननोन चलना है हमें। ये अंदर वाली 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स हैं इसकी, दैट इज ये पेंटागन है। तो पेंटागन जो है ये एंगल हमें पता नहीं है। अब हमें कितने एंगल पता होने चाहिए, कम से कम यहाँ पे 5 में से 4 पता होंगे। अब देखिए यहाँ पे ये लीनियर पेयर बन रहा है, दैट इज सोल्यूशन। इसको हम अगर ए मान लें, ये ए है, ये बी मान लें, तो एंगल ए दैट इज ए प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 होगा। क्यों होगा, ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर एंगल्स है। यहाँ से ए निकलेगा स्टूडेंट 180 माइनस 70, 180 माइनस 70 इज 110, 110 डिग्री आएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स एंगल बी प्लस 60 भी 180 के बराबर होगा। क्यों होगा, ये भी लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर एंगल्स हैं, राइट, ये लीनियर पेयर है। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स, बी क्या निकल गया हमारे पास 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री निकल गया। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें क्या होता है, ये एंगल भी पता है, ये एंगल भी पता है, ये एंगल भी, ये तो दो इक्वल है। तो अब सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन, पेंटागन जो होती है उसके एंगल्स का सम होता है स्टूडेंट 540। ये हमने पीछे देखा। तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल है, ए का 30 डिग्री, एक है ए और बी, ए निकला हमारे पास, लिख लेते हैं ए प्लस बी भी हमारे पास, प्लस 2 बार एक्स है, ठीक है। तो ये 540 डिग्री के इक्वल है। अब नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास 30, ए निकला हमारे पास कितना 110 प्लस 110, बी कितना निकला 120, एक्स और एक्स कितना हो गया 2x इक्वल टू 540। नाउ स्टूडेंट्स 30 प्लस 110 140, 140 प्लस 120 260, कितना हो गया 260, राइट। 260 प्लस 2x इक्वल टू 540, राइट। यहाँ से 2x निकल जाएगा हमारे पास 540 माइनस 540 माइनस कितना 260, राइट स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ से x निकलेगा 2x है, तो डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय 2, तो क्या निकलेगा, यहाँ पे देखेंगे 540 में से 260 निकालेंगे अगर हम, 0 आएगा, 40 में से 8 आएगा, कितना आएगा 280 आएगा, 280 डिग्री। तो यहाँ से x निकाला अब, तो 2 से डिवाइड हो गया, क्या हो गया 140। तो x क्या निकला स्टूडेंट्स 140 डिग्री। तो इजी है क्वेश्चन ये। तो सबसे पहले हमने ये याद रखना है कि हमने नोन टू अननोन चलना है, नोन टू अननोन, जो हमें पता है उससे नहीं जो पता है उसकी तरफ जाना है, और ये इजीली निकल जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसी का 6th का 4th पार्ट जो है, क्या स्टूडेंट्स ये क्या है, एक पेंटागन दी हुई है हमें। पेंटागन क्या होती है, रेगुलर पेंटागन है, नॉट ए पेंटागन दिस इज रेगुलर। यहाँ पे ये लाइनें दी हुई हैं, इट मीन्स रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन क्या होती है, जिसके सारे के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड्स पे इक्वल होती हैं। मान लो अगर ये x होगा, ये x होगा, सभी x होंगे, सभी x होंगे, तो हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन, पेंटागन के एंगल का सम कितना होता है, वही 540 डिग्री। कितने x हैं यहाँ पे, x प्लस x 5 टाइम्स x कितना होगा 40x 550, यहाँ से निकलेगा 5x, x 5 टाइम्स जब हम ऐड करेंगे तो 5x 540 के बराबर, इम्प्लाइज x निकल जाएगा 540 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 108 डिग्री।
तो x क्या निकला स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट देखिए। हमें x, ये फिगर दी हुई है, हमें x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि z प्लस 30 जो है, z प्लस 30 जो आएगा वो आएगा 180 के बराबर। क्यों? ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर एंगल एक ही लाइन पे। तो इस यहाँ से निकलेगा z इक्वल टू 180 माइनस 30 दैट इज 150 निकलेगा। इस तरह से y यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? मान लेते हैं a। हम नॉन टू अननोन चलते हैं, इसका तो हमें पता नहीं चलेगा, पहले इसकी बात करते हैं। तो x प्लस 90 डिग्री हमारे पास आएगा 180। ये क्या है? ये भी लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर एंगल है। यहाँ से स्टूडेंट्स x कितना निकला? 180 माइनस 90 डिग्री, कितना आ गया? 90 डिग्री। x नहीं, यहाँ पे x नहीं है, x प्लस 90, यहाँ पे हाँ यस x आ गया हमारे पास, x आ गया 90 डिग्री। अब स्टूडेंट्स x हम फाइंड आउट कर चुके हैं, z हम यहाँ पे निकाल चुके हैं 150, z भी हमने निकाल दिया। अब बारी आती है y की। अब स्टूडेंट्स अब हमें पता है कि ये ट्राइंगल है अंदर वाली, तो हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है? ट्राइंगल के एंगल का सम तो वो होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री आ गया। अब स्टूडेंट्स 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस a किसके बराबर? 180 डिग्री के बराबर। 30 प्लस 90 इज 120 डिग्री प्लस a इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से निकलेगा a इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। अब स्टूडेंट्स ये जो a और y जो है, a और y ये लीनियर पेयर है, दैट इज नाउ a प्लस y 180 के बराबर आएगा, ये भी लीनियर पेयर है, राइट? लीनियर पेयर है। इसका मतलब a कितना है हमारे पास अभी निकाला 60 प्लस y 180 डिग्री का, यहाँ से y निकल जाएगा 120 डिग्री। अब हम निकालना क्या चाहते हैं? x प्लस वाई प्लस जेड, 1x प्लस वाई प्लस जेड। नाउ x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है हमें। x क्या निकला हमारे पास? 190, y क्या निकला हमारे पास? 120 और z क्या निकला हमारे पास? 150। तो इन तीनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या निकलेगा? 90। देखिए 0 तो 5 और 2 7 और 9 16 6 एंड 1 and 1 2 and 6 3, ये 360 डिग्री हमारे पास आंसर आया इसका, राइट स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट, इसका बी पार्ट जो है, नॉन टू अननोन चलते हैं हम। तो यहाँ पे x प्लस 120, x प्लस 120 जो होगा, x प्लस 120 किसके बराबर आएगा? 180। क्यों? लीनियर पेयर एंगल्स हैं, ये लीनियर पेयर है, राइट? अब यहाँ से x निकल गया 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री, राइट? अब यहाँ पे भी देखिए ऊपर z प्लस 60 z प्लस, यहाँ पे x निकल गया हमारे पास। अब z प्लस 60 किसके बराबर है? वो भी 180 के बराबर है। क्यों है? ये भी लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर एंगल्स है। यहाँ से z कितना निकलेगा स्टूडेंट? 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 इज 120, दैट इज z हमारे पास क्या निकला? 120 डिग्री। अब स्टूडेंट z भी निकल गया हमारे पास। इस तरह से y देखेंगे यहाँ पे, तो हम निकाल सकते हैं y किसके बराबर होगा? y प्लस 80 डिग्री किसके बराबर? 180 के। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है, राइट? तो यहाँ से निकल गया
y इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री, कितना निकला 100 डिग्री। तो z कितना निकल गया स्टूडेंट, सॉरी y कितना निकल गया स्टूडेंट 100 डिग्री। तो यहाँ से हमने y भी निकाल दिया। अब स्टूडेंट्स अब हम z निकाल सकते, क्या w निकाल सकते हैं। देखिए w कैसे निकलेगा, यहाँ तो पता नहीं है। अब ये एंगल पता होगा तो हम w निकाल सकते हैं। तो देखिए ये एंगल भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, यानी ये क्वाड्रिलेटरल है अंदर वाली, और इसके 3 एंगल पता है, तो ये वाला निकल सकता है। मान लो ये ए एंगल है, वी नो दैट, हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर के एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। इसका मतलब 60 प्लस 80 प्लस 120, दैट इज ये 60 प्लस 80 प्लस 120 प्लस है किसके बराबर 360 के बराबर। 6 प्लस 60 प्लस 80 140, राइट, 140 प्लस 120 260 प्लस एक्स सॉरी प्लस ए 360 के बराबर आया। यहाँ से निकल गया ए कितना निकला 360 माइनस 260, 360 माइनस 260 इज कितना आया 100। अब हम निकालना क्या चाहते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। नाउ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू निकालना चाहते हैं। x क्या निकाला हमने, अब स्टूडेंट्स अभी x नहीं निकला, अभी तो a निकला। अब a की मदद से हम w निकालेंगे, राइट, अभी हम w निकालेंगे। तो a प्लस w जो है वो 180 के बराबर है, क्यों, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है। यहाँ से निकल जाएगा a कितना निकला 100, 100 प्लस w इक्वल टू 180, राइट। तो यहाँ से w कितना निकलेगा 180 माइनस 100, 180 माइनस 100 इज 80 डिग्री। तो w कितना निकला 80 डिग्री। अब हमारे पास सभी के सभी निकल गए, x भी निकल गया, y भी निकल गया और z भी निकल गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं यहाँ पे लिखेंगे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। x क्या निकला हमारे पास 60, y क्या निकला हमारे पास 100, z क्या निकला हमारे पास 120 प्लस w क्या निकला 80। 60 प्लस 100 इज कितना हो गया 160 प्लस 120 प्लस 80 इज 200, कितना निकला स्टूडेंट 360, राइट, दैट इज यहाँ भी 360 निकला और प्रीवियस क्वेश्चन में भी 360 डिग्री निकला। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस एक्सरसाइज जो है ये एक्सरसाइज 3.1 जो है कंप्लीट हो जाती है। इसके 7 ही क्वेश्चन थे तो कंप्लीटेड हो चुके हैं। थैंक यू।